जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बबली कबूतरी अपने बीमार पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर को एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। बबली कबूतरी सारा दिन दाना ढूंढती और रात भर अपने पति की सेवा करती थी। पति जी, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए नदी के पास से ये सरसों के बीज लाई हूँ। बस आप थोड़ी हिम्मत करो, अगर तुम ऐसे ही पड़े रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी। अब तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है। बंटी कबूतर की हालत तो बहुत खराब थी। वो चुपचाप अपने घोंसले में ही लेटा रहता है। कबूतर के पड़ोस में कौवों का घर था। वो तो कबूतर की मदद करने की बजाय हर समय उनसे लड़ते रहते थे। ओए बादल, सुन रहे हो? इस कबूतरी का रोना पूरा दिन हो गया है। इसका रोना सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इस मुर्दा कबूतर पर क्यों आंसू जाया कर रही है। ये अब उड़ने के काबिल नहीं रहा। इसे धक्का देकर या नीचे गिराकर अपनी जान छुड़वा ले। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। इस बीमारी की बू अब हमारे घर तक आ रही है। अगर ये कबूतर यहाँ रहा तो हमारी खूबसूरती भी खराब हो जाएगी। तभी पास से गुजरती हुई कोमल चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। शर्म करो तुम दोनों। एक तो बबली बहन बहुत मुसीबत में है और ऊपर से तुम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है या इसे लोहा बना लिया है? लो जी बादल, आ गई बड़ी हमदर्द। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो तो अच्छा है। अगर तुम्हें इतना ही दुख है इस बीमार कबूतर का तो अपने सर पर बिठाकर पूरे जंगल में घूमो। बस कर जाओ बिजली, तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतर के घर जाती है। बबली बहन, अब कैसी हालत है कबूतर भैया की? चिड़िया बहन, दिन रात मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। बबली बहन, तुम चिंता नहीं करो। शेलो, मैं कुछ मीठे फल तुम्हारे लिए लाई थी। तुम भोजन की चिंता न करना, ये मेरा काम है। बस तुम कबूतर भैया का ध्यान रखो। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल समय में तुम हमारी मदद कर रही हो। एक हमारे पड़ोसी कौवे हैं जो हमेशा हमें गुस्से की नजर से देखते हैं। रात होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल, देखा तुमने उस छोटी चिड़िया को कैसे आंखों में आंखें डालकर हमें बातें सुना रही थी। अगर इसे ना रोका गया तो हम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और फिर कबूतर का घोंसला पाना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास। जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बबली कबूतरी अपने बीमार पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर को एक ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। बबली कबूतरी सारा दिन दाना ढूंढती और रात भर अपने पति की सेवा करती थी। पति जी, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए नदी के पास से ये सरसों के बीज लाई हूँ। बस आप थोड़ी हिम्मत करो। अगर तुम ऐसे ही पड़े रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी। अब तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है। बंटी कबूतर की हालत तो बहुत खराब थी। वो चुपचाप अपने घोंसले में ही लेटा रहता है। कबूतर के पड़ोस में कौवों का घर था। वो तो कबूतर की मदद करने की बजाय हर समय उनसे लड़ते रहते थे। ओए बादल, सुन रहे हो? इस कबूतरी का रोना पूरा दिन हो गया है। इसका रोना सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इस मुर्दा कबूतर पर क्यों आंसू जाया कर रही है। ये अब उड़ने के काबिल नहीं रहा। इसे धक्का देकर या नीचे गिराकर अपनी जान छुड़वा ले। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। इस बीमारी की बू अब हमारे घर तक आ रही है। अगर ये कबूतर यहाँ रहा तो हमारी खूबसूरती भी खराब हो जाएगी। तभी पास से गुजरती हुई कोमल चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है। शर्म करो तुम दोनों। एक तो बबली बहन बहुत मुसीबत में है और ऊपर से तुम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है या इसे लोहा बना लिया है? लो जी बादल, आ गई बड़ी हमदर्द। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो तो अच्छा है। अगर तुम्हें इतना ही दुख है इस बीमार कबूतर का तो अपने सर पर बिठाकर पूरे जंगल में घूमो। बस कर जाओ बिजली, तुम्हें किसी का कोई एहसास नहीं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतर के घर जाती है। बबली बहन,
अब कैसी हालत है कबूतर भैया की। चिड़िया बहन, दिन रात मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। बबली बहन, तुम चिंता नहीं करो। शेलो, मैं कुछ मीठे फल तुम्हारे लिए लाई थी। तुम भोजन की चिंता न करना, ये मेरा काम है। बस तुम कबूतर भैया का ध्यान रखो। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल समय में तुम हमारी मदद कर रही हो। एक हमारे पड़ोसी कौवे हैं जो हमेशा हमें गुस्से की नजर से देखते हैं। रात होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल, देखा तुमने उस छोटी चिड़िया को कैसे आंखों में आंखें डालकर हमें बातें सुना रही थी। अगर इसे ना रोका गया तो हम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे और फिर कबूतर का घोंसला पाना हमारा ख्वाब ही रह जाएगा। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास जंगल के एक